आज़ादी के बाद बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पढ़ाया नहीं गया, हमसे छिपाया गया। तमाम शिक्षा से जुड़े लोग यहां पर हैं, वरना आप देख लीजिए, हमें आज तक पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे। लेकिन एक जानकारी मैं आपको देकर जाना चाहता हूं, पता है तो हजारों सैल्यूट आपके लिए, नहीं पता तो आने वाली पीढ़ियों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए कि हमसे बहुत कुछ छुपाया गया। उसी 1962 के युद्ध में चीनी बॉर्डर पर चुशूल में एक चौकी है रेजांगला, आप लिख लीजिए, गूगल पर सर्च करिए, किसी इतिहासकार से मिलिए, वो आपको बता देगा, या गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। रेजांगला में भारत के केवल 120 बेटे तैनात थे, केवल 120 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ उस चौकी पर हमला कर दिया। आपको रोमांच पैदा हो, आपको अपने बेटों पर गर्व हो, तो आकाश भर तालियां उनके लिए उठाना। उन 120 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे, उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। मैं कहता हूं, और आज भी अगर आपको देखना हो, 2 बेटे आज भी जिंदा हैं, रेवाड़ी चले जाइए हरियाणा में, 2 बेटे मिलेंगे वहां के लड़ने वाले। विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की टुकड़ी को उतने सम्मान नहीं मिले जितने रेजांगला में लड़ने वाले बेटों को मिले। और जानेंगे, चीन ने कसम खा रखी है कि इस चौकी पर जिंदगी में कभी हमला नहीं करेंगे। एक गीत आपने सुन लिया होगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, उसी रेजांगला के लिए था, जिसमें कहा गया कि एक ने 10 को मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। और आज चीन हमें घुड़की दिखाता है। आप आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, चीन डोकलाम की तरफ आंखें गड़ाए हुए है। और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसको खुद की आंख दिखाई नहीं देती, वो हमारी तरफ आंखें गड़ाए हुए है। कोरोना का भी जवाब दूंगा मैं अभी आपको। हमारे यहां 5 वर्ष के बच्चे की जितनी बड़ी आंख है, उतनी तो आप परिपक्व व्यक्ति की है। हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं ढूंढ सकते, 3 फुट 5 से ज्यादा हाइट का कोई योद्धा चीन में मिलेगा नहीं, ढूंढ के देख लीजिए। और संयोग से अगर कोई मिल ही जाए तो हमको भी मान लेना चाहिए कि हमारे योद्धाओं का आना जाना लगा रहा होगा। जिस कोरोना के चक्कर में पूरे विश्व से टिप्पणियां आ रही हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं बना, यही आ रही है ना, ये लगाइए, ये दवा खाइए, कोई इलाज नहीं है, एक बार हो गया तो निपट जाएगा। भारत में देखिए, उसके आने से पहले बाबा रामदेव जी ने सारी चीजें बता दी है, ये चीज खा लो, कोरोना पास ही नहीं आएगा। और अखबार की कल की रिपोर्ट है, 6 लोग सही हो चुके हमारे यहां। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे यहां होगी समस्या, हम तो सबका समाधान कर देते हैं। 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ रहा हूं, स्वागत है। अच्छी लगेंगी तो दुआएं देना, मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत मन से आपने सुना है, लेकिन अंतिम 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन करता हूं। चीन को मैं क्या बोलना चाहता हूं। स्वागत भाई, स्वागत मनवी। कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। और अपने बेटों पर जो सेना में हो उन पर गर्व हो तो अगली पंक्तियों पर उठा लेना तालियां, कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, कोरोना भेज 10 भेज, कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और जितने लोग बोटे सबकी तालियां उठें कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहां चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे।